Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with another SLO from our chapter number 12 Geometrical Optics. आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये SLO डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ 1233। और इस 1233 SLO में हम पैसेज ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट किस तरह से पास होती है थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो है असल में एक रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का, उसमें से लाइट किस तरह से पास होती है वो हमें रे ऑफ लाइट की फॉर्म में जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट सपोज दिस इज अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। ये मेरे पास एक ग्लास का रेक्टेंगुलर पीस मौजूद है। सो दिस इज ग्लास और यहाँ पर जो है वो एयर मौजूद है। सिमिलरली यहाँ जो मीडियम है वो ग्लास है और यहाँ मीडियम जो है वो एयर मौजूद है। ये बात याद रखिएगा कि जो एयर है इट इज़ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज़ डेंस मीडियम। सो द ग्लास डेंस हो गया और एयर जो है वो रेयर मीडियम हो गया। अब इस ग्लास में से लाइट किस तरह से पास होती है, क्या चेंजेस आते हैं लाइट की डायरेक्शन पे, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's suppose this is the ray that is coming from air and it strikes the boundary of air and glass. ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक करती है ग्लास और एयर के जो बाउंड्री है उस पर। सो हम इसको लेबल कर देते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन का नाम हमने दे दिया इट इज नॉर्मल। तो अब लाइट जो है वो फ्रॉम एयर इनटू ग्लास मूव कर रही है। तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जब एयर से ग्लास में ट्रैवल करे लाइट और रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करे, सो दिस लाइट कैन नॉट पास थ्रू स्ट्रेट थ्रू द ग्लास, रादर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसका जो स्ट्रेट पाथ है लाइट अपने इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगी, वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन मौजूद थी और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे and the angle between this normal line and this refracted ray is known as angle of refraction। तो ये वही बेंडिंग है जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ी थी। एक और चीज़ देखेंगे, जब लाइट एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली जब ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही है तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट जब एयर से ग्लास में मूव कर रही थी तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली एंड दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट हमें पता है क्या कहलाता है, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली जब ग्लास में से ट्रैवल करते हुए अगेन लाइट मीट कर रही है एट द बाउंड्री ऑफ ग्लास एंड एयर, तो अगेन अब लाइट जो है वो इस बाउंड्री ऑफ ग्लास और एयर से स्ट्रेट पास नहीं हो सकती बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब मीडियम चेंज हो गया तो अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, अब लाइट अगेन बेंड हो जाएगी। तो अगेन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज अगेन आर नॉर्मल और अब लाइट जो है वो ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रही है, मींस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस मीडियम इनटू द रेयर मीडियम। और हमें पता है कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। सो दिस लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे।
दे रिप्रेजेंटेड बाय E एंड दिस इज R। तो ये जो लाइन जो फाइनली इस ग्लास के अंदर एंटर हुई और एट लास्ट वो ग्लास में से वापस बाहर निकली है, इस रे को हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं और इमर्जेंट रे कहते हैं। और इस इमर्जेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये जो एंगल्स हैं वो हमेशा नॉर्मल के साथ हमेशा मेजर्ड होंगे। एंगल आई और एन का एंगल है, एंगल आर जो है वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो नॉर्मल और इमर्जेंट रे का एंगल। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर हमने एक लाइट का पैसेज डिस्क्राइब किया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि लाइट जो है वो एक ग्लास के मीडियम्स में से किस तरह से ट्रैवल करती हैं, डायरेक्शन के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। एक और बात यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि ये जो ओरिजिनल लाइट का पाथ था और ये जो इमर्जेंट रे का पाथ है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, बिकॉज पैरेलल साइडेड ग्लास में से जब लाइट पास होती है तो ओरिजिनल डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ज़रूर बेंड हो गई लाइट, यहाँ अगेन बेंड हो गई लाइट, बट जो ओरिजिनल पाथ था इस लाइट का अब भी जो है वो इसका इमर्जेंट रे का भी सेम पाथ होगा। इन शॉर्ट इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा आपस में पैरेलल होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब में से किस तरह से लाइट पास होती है उसको रे डायग्राम की थ्रू जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके हमने दिखाया। सो दैट वाज इट फॉर द टुडेज क्लास। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम बैक विद सम अदर SLOs with some interesting topics. Till then, this is Muhammad Ali Rana signing out. Allah Hafiz.